देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गलवान घाटी में भारतीय बलवानों से पिटने के बाद छटपटाया ड्रैगन भारत के खिलाफ दो तरफा साजिश कर रहा है। एक तरफ LAC पर बातों में उलझाकर साजिश रच रहा है, दूसरी तरफ LOC पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकियों के साथ अलायंस कर रहा है ताकि हिंदुस्तान को घेर सके। जिनपिंग के आदेश पर जनरल बाजवा ने POK में 20,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। चीन के कमांडर आतंकियों से बात कर रहे हैं। हालांकि दो तरफा दुश्मनों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। चीन और पाकिस्तान की साजिश के बीच हिंदुस्तान वो दुश्मन मारक विध्वंसक बम की नई खेप मांग रहा है जो 100% प्रमाणित है। देखिए ये रिपोर्ट। जिस विध्वंसक बम से बालाकोट में वीरता का हस्ताक्षर किया था हिंदुस्तानी वायुवीरों ने, जिस बारूदी बम से पहाड़ियों के ओट में खड़े आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था जांबाजों ने, जिस बम से दहशतगर्दी गिरोह जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा गड्ढे में तब्दील हो गया था, पाकिस्तान पर प्रहार करने वाला वो बम अब ड्रैगन का संहार करने वाला है। बालाकोट में आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक करने वाला वो लेजर गाइडेड बम जो 100% सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, टारगेट को देखकर खुद रास्ता बदल लेने वाला तबाही का वो पर्यायवाची शत्रु संहारक बम चाइनीज चुनौतियों की चिंदियां उड़ाने के लिए नए अवतार में आने वाला है। चीन से तनाव के बीच भारत ने अपनी सेनाओं को और ताकतवर और सक्षम बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। राफेल डील हो जाने से पहले भारत ने विध्वंसक बम की एक डील की है और माना यह जा रहा है कि इजराइल से जल्द ही स्पाइस 200 की लेटेस्ट वर्जन की खेप भारत में आने वाली है। स्पाइस 2000 100% प्रमाणित बम है जो दुश्मन की छाती पर बारूद से हिंदुस्तानी वीरता की कहानी लिख चुका है। हर तरह की बिल्डिंग और बंकर को तबाह करने की ताकत रखने वाले इस बम के एडवांस वर्जन की डील इजराइल से होने वाली है। यूं तो पहले से इस दुश्मन मारक बम का जखीरा वायुसेना के बेड़े में है, लेकिन दगाबाज ड्रैगन के विश्वासघात पर प्रतिघात करने के लिए स्पाइस बम की तादाद बढ़ाने की तैयारी है। विश्वासघातियों के लिए कितना घातक है ये बम, इसे समझिए जरा। इस स्मार्ट बम के शीर्ष पर एक कैमरा लगा होता है जो लक्ष्य को साधने में मदद करता है। इस बम में एक चिप के माध्यम से लक्ष्य से संबंधित डेटा को लोड किया जाता है, जिसके बाद बम को लड़ाकू विमान में फिट कर दिया जाता है। फिर जब विमान लक्ष्य से एक पूर्व निर्धारित दूरी और ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वो इस स्मार्ट बम को दाग देता है। इसके बाद बम में मौजूद ऑनबोर्ड कंप्यूटर इसे पूर्व निर्धारित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाता है। मिराज 2000 बम वर्षक विमानों में फिट होने वाले इस इजरायली बम ने पहले इमरान खान को तड़पाया और अब उनके इंटरनेशनल बॉस को बेहिसाब दर्द देने के लिए तैयार है। इस वक्त स्पाइस 2000 जैसे बम की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एक तरफ जहां LAC पर चीन के साथ तकरार है, वहीं LOC पर पाकिस्तान के साथ। इस बीच POK में इमरान खान जिनपिंग के साथ मिलकर साजिश का एक नया जाल बुन रहे हैं। ऐसे में जब दुश्मन दो तरफा एक्टिव हो तो भारत अपनी सेना को और अधिक मजबूत कर रहा है। ड्रैगन ने लगाया जोर, आतंकी सेना दोनों से गठजोड़, टू फ्रंट वॉर की साजिश, भारत को घेरने की कोशिश, चीन का इशारा, नाश्ते इमरान, POK में 20,000 जवान। बीजिंग में बैठे विश्वासघाती बादशाह के इशारे पर जनरल बाजवा ने कश्मीर के इस कब्जे वाले हिस्से में पाकिस्तानी फौज की पूरी पलटन को उतार दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में बाजवा ने अपनी कायर फौज के 2 डिवीजन को तैनात कर दिया है। इसमें 20,000 बंदूकधारी शामिल हैं। पाकिस्तान के काफ़ी फौज का जमावड़ा वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, लद्दाख की तरफ और जम्मू और कश्मीर की तरफ। तो ये तो उसके सोची समझी बात है और मेरे विचार से भारत की फ़ौजें इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार हैं। इस चीज़ को तो पहले से ही एंटीसिपेट किया जाता है। हाल ही में चीनी जनरल और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा की एक सीक्रेट मुलाकात हुई थी। इसी के बाद बाजवा ने LOC पर एक बड़ी मीटिंग की या फिर वहां पर जाके लोगों की अपने सेना की तैनाती भी देखी। बताया जा रहा है कि इसी के बाद वहां पर सेना को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। दरअसल हाल ही में खबर यह भी आई थी कि लगातार
पाकिस्तान ने अपनी सेना करीबन 1.5 लाख से ज्यादा LOC पर बढ़ा दी है। वहीं स्कार्डू एयरबेस के ऊपर भी चीनी एयरबेस लगातार देखे जा रहे हैं। कब्जे वाले कश्मीर में चीन की चीटी सेना की मौजूदगी में बाजवा की कायर फौज फ्रंट लाइन पर आकर खड़ी हो गई है। गलवान में भारतीय बलवानों की ताकत और हिम्मत से घबराए जहरीले जिनपिंग एक तरफ फौज का गठबंधन को हिंदुस्तान से लड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मार्का आतंकवादियों से अलायंस कर रहा है भारत के खून खराबे के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारी जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए आतंकी संगठन अल बदर से बातचीत कर रहे हैं। चीन के लाल सुल्तान शी जिनपिंग का पाकिस्तान आतंकी सरदार मौलाना मसूद अजहर के साथ कैसा रिश्ता है, ये दुनिया जानती है। जिस मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने से रोकने के लिए जिनपिंग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वो आतंकी मौलाना भी चीन के इस बुरे वक्त में साथ दे सकता है। जाहिर है कि हिंदुस्तान को घेरने के लिए चीन हर मोर्चे पर अपना घोड़ा खोल चुका है। हालांकि हर घोड़े को नाथने के लिए सरहद पर हिंदुस्तानी शूरवीर खड़े हैं पूरी ताकत और हिम्मत के साथ। भारतीय जवानों की ताकत बढ़ाने के लिए बालाकोट वाला बम नए वर्जन के साथ आ रहा है। जाहिर है कि चीन और उसके तमाम गुलामों को नस्तनाबूद करने के लिए मिराज भी तैयार है और उसका मसाला बम भी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।